आज हम देखेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो सी सेट में हमारा होता है उसकी एक हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम 2011 से लेके 2024 तक के जितना भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और आई थिंक इतना इनफ होगा। ये इसमें हमारे ऑन एन एवरेज 350 क्वेश्चंस हमारे जो हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ऑन एन एवरेज 27 क्वेश्चंस हमारे आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, जो कि अपने आप में इनफ है सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ कि वाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ टू बी गिवन इन द सी सेट पेपर, क्यों ज़रूरी है और क्यों इतना ये वेटेज रखता है। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो इसका सिंपली रीज़न ये है कि यूपीएससी हमारा एप्टीट्यूड चेक करना चाहता है कि हम जो लैंग्वेज है उसको डेसिफर कर सकते हैं, डिकोड कर पाते हैं अच्छे से या फिर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्यों हमें लैंग्वेज को डिकोड करना ज़रूरी है? क्योंकि जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, जो हम बनेंगे आगे जाके, वो उनको ही क्या करना पड़ता है, पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, उनको ही हमारे एग्रीमेंट्स बनाने पड़ते हैं, उनकी लैंग्वेज, उन सब के लिए उनको जो प्रॉपरली लैंग्वेज को डिकोड करना आना चाहिए। ठीक है, हमारे जो एग्रीमेंट्स हमारे एक्सचेंज होते हैं दूसरों के साथ में, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम साइन करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ में, तो उस टाइम में कुछ हम जो है हिडन मीनिंग जो है निकाल सकें पैसेजेस में से, हिडन मीनिंग निकाल सकें उन एग्रीमेंट में से, उन स्टेटमेंट में से। इसलिए ये हमारा जो है डेवलप करना ज़रूरी हो जाता है हमारा एप्टीट्यूड को। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। आज इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है और धीरे धीरे हम ऐसे ही कवर करेंगे 2011 से लेकर 2024 तक। ठीक है, चलिए एक और चीज़ इसमें आपको क्या करना है कि सो दैट आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। सबसे पहली चीज़, आपकी थोड़ी सी इंग्लिश पे कमांड होनी चाहिए। वो कैसे होगी? वो सिंपली आप न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे तो उससे आपकी जो कमांड हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देयर इज अ क्रिटिकल नीड टू रीथिंक द रोल ऑफ द स्टेट। ठीक है, अगर हमें इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करना है तो हमें रीथिंक करना पड़ेगा रोल ऑफ द स्टेट को। यहाँ पे क्लियर डिबेट है इकोनॉमिस्ट में। वो क्या कहते हैं कि जो साइज ऑफ द गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, मिसलीडिंग है। ओके, तो द नीड ऑफ द आर इज टू हैव द इनेबलिंग गवर्नमेंट। और हमें इस टाइम में कैसी गवर्नमेंट चाहिए जो इनेबलिंग करे। इनेबलिंग मतलब जो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिसमें कि सभी का सभी की ग्रोथ हो पाए, जिसमें कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी हमारा ग्रो कर पाए, जिसमें कि हमारा जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो भी हमारा ग्रो कर पाए, जिसमें हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो भी हमारा ग्रो कर पाए। ठीक है, तो इनेबलिंग गवर्नमेंट हमें चाहिएगी। India is too large and complex nation for the state to be able to deliver all the needed। तो इंडिया तो बहुत बड़ा है और वो सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी सर्विसेज जो है डिलीवर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आस्किंग द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस ऑल द एसेंशियल गुड्स, क्रिएट ऑल नेसेसरी जॉब्स एंड कीप अ प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स इज टू लीड टू लार्ज कंपल्सन ब्यूरोक्रेसी वाइड स्प्रेड करप्शन। अगर हम आस्क करते हैं गवर्नमेंट से कि भैया आप ही सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करो, आप ही जॉब प्रोवाइड करो, आप ही हमारा जो है असेंशियल गुड्स आप प्रोवाइड करो, तो उसकी वजह से क्या होगा, इस सब अगर हम गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना होगा तो इससे क्या हो जाएगा, बहुत ही बड़ी साइज हो जाएगा हमारा ब्यूरोक्रेसी का। और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ब्यूरोक्रेसी का, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, करप्शन हमारा जो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ तो अचीव करना है। ठीक है, जो कि किसने लेट डाउन किया गया था, जो कि हमारा दिया गया था, जो फाउंडिंग फादर्स है हमारे, उन्होंने दिया था कि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। ठीक है, दूसरी चीज हमें ये भी ध्यान में रखनी होगी कि स्टेट की कैपेबिलिटी देखनी होगी कि वो क्या डिलीवर कर सकता है, रियल में वो क्या चीज हमारा दे सकता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट लीड टू द आइडिया ऑफ एन एनेबलिंग गवर्नमेंट। इसीलिए हमारा जो एनेबलिंग स्टेट का आइडिया हमारा निकल के आता है। गवर्नमेंट दैट डज नॉट ट्राई टू डायरेक्टली डिलीवर द सिटीजन एवरीथिंग दे नीड टू इंस्टेड टू। तो गवर्नमेंट को ये डायरेक्टली डिलीवर करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उन्हें इसकी जगह क्या करना होगा, उन्हें इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, इनेबलिंग इथोज उनको बनाने होंगे। ठीक है, फॉर द मार्केट और द इंडिविजुअल enterprise can flourish and citizen can for the most part provide for the need to one another।
स्टेप इज टू हेल्प दोज वो डू नॉट मैनेज टू डू वेल। दूसरी चीज़ क्या करनी होगी, सेकंड चीज़ जो है वो करनी होगी कि उनके लिए वो स्टेप ले, गवर्नमेंट स्टेप ले जो अपने आप में को मैनेज नहीं कर पाते, अपने लिए चीज़ें अच्छे से नहीं कर पाते, उनके लिए गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए। उसमें कौन है हमारे और तो ये भी कहता है कि गवर्नमेंट कैसी भी हो, चाहे पार्लियामेंट्री हो, चाहे आपकी कैपिटलिस्टिक हो या फिर आपकी सोशलिस्टिक गवर्नमेंट हो, कैसी भी गवर्नमेंट हो, लेकिन देयर आर सम पीपल वो नीड सपोर्ट एंड हेल्प, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनकी हेल्प करे गवर्नमेंट। ठीक है। When it comes to the market, set effective incentive and compatible rules and remains on the sidelines with the minimum interference। और गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट कैसे इनेबल रोल प्ले करेगी कि वो रूल्स बनाए, ठीक है, वो इफेक्टिव कंपैटिबल रूल्स बनाएगी और अपने आप क्या रहेगी, साइड लाइन रहेगी, अपने आप अलग रहेगी और उस मार्केट में इंटरफेयर नहीं करेगी। And at the same time play an important role directly helping the poor by ensuring that they get basic education and healthy services and receive adequate nutrition and food। ठीक है। और पुअर्स के लिए वो क्या करेगी, पुअर्स को ये बेसिक फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी रिसीव, ये सब हमारा जो प्रोवाइड कराएगी, ये हमारा गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा हुआ है। पहला है अकॉर्डिंग टू द पैसेज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ वाज लेड डाउन बाय द फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन। तो ये तो हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्टिव है इंक्लूसिव ग्रोथ का किसने हमारा लेट डाउन किया है, तो फाउंडिंग फादर। ये साफ साफ यहाँ से स्टेटमेंट उठी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारी करेक्ट है। दूसरा, नीड ऑफ द आर इज टू हैव द इनेबलिंग गवर्नमेंट। क्या ज़रूरत है हमें इनेबलिंग गवर्नमेंट की, ये भी हमने देखा था, ये यहाँ से आया है स्टेटमेंट, नीड ऑफ द आर इज टू हैव द इनेबलिंग गवर्नमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट शुड मैनेज in the government should engage in maximum interference in the market process। क्या मैक्सिमम इंटरफेरेंस है या मिनिमम इंटरफेरेंस है, तो यहाँ पे हमारा मिनिमम इंटरफेरेंस है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी गलत। देयर इज अ नीड टू चेंज द साइज ऑफ द गवर्नमेंट। क्या यहाँ पे साइज की गवर्नमेंट की बात की है, यहाँ पे चेंज करने की बात नहीं की है, लेकिन ये बोला है अगर आप सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो आपका साइज का जो ब्यूरोक्रेसी का साइज है वो ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इधर से थर्ड ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर दें। यस, थर्ड ऑप्शन को जैसे ही एलिमिनेट करेंगे वी विल बी हैविंग टू ऑप्शन ए एंड सी। हमें पता है फर्स्ट जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है एंड एंड तो सेकंड एंड फोर्थ में से हमारा एक ही करेक्ट हो सकता है, और सेकंड में हमने देखा था वो पैसेज में हमारा एज इट इज मेंशन है, तो इसलिए हमारा बाय एलिमिनेशन वी आर गेटिंग ऑप्शन ए एज द करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे जाएंगे। इसमें हाँ आप कह सकते हो कि फोर्थ स्टेटमेंट क्यों गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड है, जहाँ पे भी आपको लिखे ना नीड टू चेंज, तो ये इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा क्या जाता है एक्सट्रीम वर्ड है, इसलिए हमारा गलत हो जाते हैं। और यहाँ पे साइज के लिए बात नहीं है, उसने बोला है अगर आप सर्विस प्रोवाइड करोगे तो आपका साइज बढ़ सकता है, ये नहीं बोला कि देयर इज अ नीड टू चेंज द साइज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, उसने बस एक एस्पेक्ट रखा है, ऐसा कुछ भी कॉन्क्रेटाइज उसने नहीं बोला है पैसेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द स्ट्रेटजी ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ कैन बी अफेक्टेड बाय फोकसिंग ऑन। तो कैसे हमारा अफेक्ट हो सकता है, इंक्लूसिव ग्रोथ कैन बी अफेक्टेड बाय फोकसिंग ऑन मीटिंग ऑल द नीड ऑफ एवरी सिटीजन इन द कंट्री। क्या सारी की सारी नीड मीट करनी होंगी तभी इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, ऐसा तो नहीं बोला। उसने बोला है कि सारी की सारी नीड गवर्नमेंट अगर पूरी करेगा तो बहुत ही ज़्यादा करप्शन होगा, तो ये तो गलत हो जाता है। इंक्रीजिंग द रेगुलेशन ओवर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब देखो रेगुलेशंस की बात तो बोली है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है गवर्नमेंट को बनाने होंगे, तभी इनेबलिंग गवर्नमेंट हमारा हो पाएगा, तभी जो है इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा क्या जा रहा है, स्पेसिफिक जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और भी तो सेक्टर हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, ठीक है, सर्विस सेक्टर है, तो इसलिए हमारा जो है बी गलत हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक जा रहा है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डिलीवरी ऑफ द बेसिक सर्विसेज टू डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यस, ये हमने देखा था कि बेसिक सर्विसेज जो है वो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देंगे तो तभी हमारा क्या होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। कहाँ पे देखा था, यहाँ पे देखा था कि हेल्पिंग द पुअर, ठीक है, ensuring that they get the basic education and health services, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो है क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हमारा हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन इनेबलिंग गवर्नमेंट। तो इनेबलिंग गवर्नमेंट क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इनेबलिंग गवर्नमेंट को? क्या लार्ज ब्यूरोक्रेसी? नहीं, लार्ज ब्यूरोक्रेसी के तो अगेंस्ट ही जा रहा है, वो करप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव, देखते हैं अभी इसको। क्रिएटिंग एन इथोस दैट हैज द इंडिविजुअल एंटरप्राइज, यस, ये हमने पैसेज में देखा है कि ऐसा एनवायरमेंट, ऐसा इथोस क्रिएट करें जिससे कि हमारा जो इंडिविजुअल एंटरप्राइज है उनकी मदद हो जाए। ठीक है। प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू दोज हु आर अंडर प्रिविलेज, यस, पुअर्स के लिए हमें बेसिक जो उनकी नेसेसिटीज है उनको प्रोवाइड करना होगा, ये भी इनेबलिंग गवर्नमेंट का काम है। ऑफरिंग डायरेक्ट हेल्प टू द पुअर रिगार्डिंग बेसिक सर्विसेज, डायरेक्ट हेल्प देनी होगी, तो यस, ये भी हमारा कहीं ना कहीं ऑप्शन में जाता है। ठीक है, लेकिन फॉर श्योर हम किसके लिए गलत जा रहे हैं, तो 1 तो बिल्कुल गलत है, तो ये 2 गए, बचा क्या? 4 एंड 5, 4 और 5 सही है, और थर्ड भी हमारा सही है कि इथोस हमें क्रिएट करना होंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेलफेयर प्रोग्राम थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा जो है पैसेज में कहीं भी नहीं बोला है कि आपको इम्प्लीमेंट करना है कुछ चीज़। ठीक है, उसने बोला है कि आपको बस इनेबलिंग गवर्नमेंट बनाना है और मिनिमम इंटरफेरेंस रखना है मार्केट में, और कुछ नहीं करना है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आते हैं, वाई इज द स्टेट अनेबल टू डिलीवर ऑल दैट इज नीडेड। तो स्टेट क्यों अनेबल है डिलीवर करने के लिए जो सब चीज़ चाहिए होती है? अभी हमने देखा कि अगर इसमें क्या दिया था पैसेज में, अगर स्टेट स्टेट अगर डिलीवर करेगी सारी चीज़ों को तो क्या होगा? हमारा करप्शन होगा। ठीक है, करप्शन होगा, एक लार्ज ब्यूरोक्रेसी हमारी चाहिएगी इसलिए। ठीक है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टेट जो है अनेबल है इसलिए क्योंकि लार्ज ब्यूरोक्रेसी होगी, फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या होगा? करप्शन हमारा होगा, दैट्स राइट। तो इट डज नॉट हैव द सफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, क्या अरे सफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी की, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला पैसेज में, तो ये हम काट सकते हैं। इट डज नॉट प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, इट डज नॉट प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। वाई स्टेट इज अनेबल टू डिलीवर और दैट इज नीडेड, क्योंकि इट डज नॉट प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही इसलिए स्टेट अनेबल है जो चीज़ चाहिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये भी गलत है, ये तो बहुत ही मतलब कुछ रिसेंबल भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, रीज़न तो इसलिए, और दोनों हमारे क्या है? नेगेटिव सेंस हमारा प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और सफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी इज समथिंग, लार्ज ब्यूरोक्रेसी होता एक बार को हम सोच सकते थे, लेकिन सफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी का यहाँ पे कुछ भी मेंशन हमारा नहीं है। ठीक है, तो ये हम दोनों काट सकते हैं। और अगर आज भी अगर देखें तो वी हैव सफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, तो ये बहुत ही नेगेटिव जाता है, अगेंस्ट द ब्यूरोक्रेसी सिस्टम जाता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, और ये करेगा ही नहीं, प्रमोट ही नहीं कर पाएगा इंक्लूसिव ग्रोथ, तो ये भी गलत है। तो इसीलिए हम इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, एंड वी आर गेटिंग आवर आंसर दैट इज डी। देन व्हाट इज द एसेंशियल मैसेज बीइंग कन्वेड बाय द ऑथर। तो एसेंशियल मैसेज हमारा देख लेते हैं क्या है। ठीक है, एसेंशियल मैसेज, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ लेड डाउन बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नेशन शुड बी रिमेंबर्ड। ओके, the government need to make available more schools and health services. Okay, the government need to establish market and industry to meet the need of the poor state of the society. There is a need to हाँ, ये है crucial message and important message, that is the there is a need to rethink the role of the state in achieving the inclusive growth. ठीक है, ये फर्स्ट लाइन में से हमारा उठा के दे दिया है इसका ऑप्शन, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें रिमेंबर रखने की बात यहाँ पे हमारी नहीं कही गई है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें बोला गया है कि एजुकेशन, हेल्थ, ये सब बेसिक नेसेसिटीज हमें प्रोवाइड करनी है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान की, यहाँ पे नीड टू इज़ अ नेगेटिव वर्ड, राइट, करना ही करना है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे भी नीड टू आ जाए पैसेज में तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्शियस हो जाइए। तो गवर्नमेंट नीड टू एस्टेब्लिश मार्केट एंड इंडस्ट्रीज, यहाँ पे भी ऐसा नहीं बोला है मार्केट एंड इंडस्ट्रीज, उसको इनेबलिंग ग्राउंड, इनेबलिंग एनवायरनमेंट हमारा जो प्रोवाइड करना है, ऐसा बोला गया था। ठीक है, चलिए सेकंड पैसेज की तरफ। द कंसेप्ट ऑफ द क्रिएटिव सोसाइटी रेफर्स टू द फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्ट्राडिक्शन बिकम आर्टिकुलेट एंड एक्टिव। तो एक बात कर रहे हैं हमें, सबसे पहली चीज़ दैट इज क्रिएटिव सोसाइटी। किसकी बात कर रही है? हमारा क्रिएटिव सोसाइटी। क्रिएटिव सोसाइटी क्या है? जहाँ पे हमारा क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ
पोटेंशियल कॉन्ट्राडिक्शन होंगी, लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है। मोस्ट एविडेंट व्हेन ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप्स गेट पॉलिटिकली मोबिलाइज्ड एंड डिमांड देयर राइट्स। जब हमारे जो ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप्स हैं, जो डिप्राइव्ड सोशल ग्रुप्स हैं, वो हमारे पॉलिटिकली जब मोबिलाइज्ड हों और अपने डिमांड्स को, अपने राइट्स को डिमांड करने लगे, तब हम कह सकते हैं कि यस इट इज़ अ क्रिएटिव सोसाइटी। ठीक है। जहाँ पे पीजेंट्स और ट्राइबल्स अपसर्ज हों, मूवमेंट्स यहाँ पे हमारे अपसर्ज हो, किसके लिए? रीजनल ऑटोनॉमी के लिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हमारी चलें, वुमेन्स मूवमेंट हमारी चलें, तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि ये सब किसके साइन है? दीज आर द साइन ऑफ द क्रिएटिव सोसाइटी। The forms of the social movement and their intensity may vary from country to country, place to place within a country। तो ये जो मूवमेंट्स हमारी हो सकती हैं, ये इनका अलग अलग इंटेंसिटी की हो सकती हैं, अलग अलग रूप हो सकता है अलग अलग प्लेसेस में, बट द वेरी प्रेजेंस ऑफ द movements for the social transformation in various sphere of society indicate emergence of the। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों का प्रेजेंस होने से हम कह सकते हैं यस दिस इज द साइन ऑफ द क्रिएटिव सोसाइटी। ठीक है। नेक्स्ट ना, चलिए आपने पढ़ लिया ये पूरा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई बाय क्रिएटिव सोसाइटी? तो क्रिएटिव सोसाइटी का क्या मतलब है? अ सोसाइटी वेयर द डाइवर्स आर्ट्स फॉर्म्स एंड लिटरेरी राइटिंग। ऐसा तो कुछ नहीं बोला, आर्ट्स फॉर्म के बारे में कहीं भी बात नहीं की है, लिटरेरी वर्क के बारे में कहीं भी बात नहीं की है, ये हम काट सकते हैं। अ सोसाइटी वेयर सोशल इनइक्वालिटीज आर एक्सेप्टेड एज द नॉर्म्स। ओके, सोशल इनइक्वालिटी, जो डिफरेंसेस हैं, जो पुअर और रिच का जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसको एज अ नॉर्म्स हम एक्सेप्ट कर लें, क्या वो क्रिएटिव सोसाइटी होगी? बिल्कुल गलत। फिर हमारे डीपीएसपी का क्या होगा? डीपीएसपी में भी तो हमारे जो इस गैप को हमें रेड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है, तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं ये नॉर्म्स। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। अ सोसाइटी वेयर लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस आर रिकॉग्नाइज्ड। यस, ये साफ साफ बोला गया है, क्रिएटिव सोसाइटी वो होती है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस हमारे रिकॉग्नाइज्ड किए जाएं। ठीक है। अ सोसाइटी वेयर द एक्सप्लॉइटेड एंड द ऑप्रेस्ड ग्रुप्स ग्रो कॉन्शियस ऑफ देयर ह्यूमन राइट्स एंड अपलिफ्टमेंट। ये भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। दिखाऊं पैसेज में? ये देखिए, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स मूवमेंट्स हमारी होंगी किस लिए? सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, जहाँ पे वो अपने राइट्स के लिए, जहाँ पे वो अपने डिमांड करेंगे अपने राइट्स के लिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिएटिव सोसाइटी है। और यहाँ पे देखिए कॉन्ट्राडिक्शंस, जहाँ पे नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्ट्राडिक्शंस हो, उसको हम बोलेंगे कि वो क्रिएटिव सोसाइटी है। समझ में आ गया? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा दैट इज 3 and 4 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देख लेते हैं। What according to the passage are manifestations of the social movements? Manifestations of the social movements। ओके, तो क्या मैनिफेस्टेशंस है हमारा सोशल मूवमेंट्स के? तो सोशल मूवमेंट्स की कुछ मैनिफेस्टेशंस है, कुछ सोशल मूवमेंट्स का रिजल्ट होगा। ठीक है, सोशल मूवमेंट क्या चाहती है? तो सोशल मूवमेंट क्या एग्रेसिवनेस चाहेगी? क्या एग्रेसिवनेस और बीइंग इंसेंडियरी, सॉरी, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। हम एग्रेसिवनेस थोड़ी बनाना चाहते हैं सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट तो इनइक्वालिटीज़ को कम करना चाहती है, अपने डिमांड, अपने राइट्स को डिमांड करना चाहती है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, तो इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा, इंस्टिगेशन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज। देखते हैं अभी इसको कि इंस्टिगेशन क्या होता है बाय द एक्सटर्नल फोर्सेज। थर्ड पॉइंट, क्वेस्ट फॉर सोशल इक्वालिटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। यस, ये हमारा करेक्ट है कि हमें क्या है, हमें खोज है किस चीज़ की? हमें सोशल इक्वालिटी हमें चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम हमें चाहिए, राइट। तो हमें इस चीज़ की क्या है, हमें इसी चीज़ की खोज है, इसी चीज़ को हम चाहते हैं, इसीलिए हमारी सोशल मूवमेंट्स हमारी चल रही हैं। तो सोशल मूवमेंट का एक हमारा क्या चाहती है? सोशल मूवमेंट ये चाहती है कि इक्वालिटी हो, इंडिविजुअल फ्रीडम हो, उनके राइट्स उनको मिले। देन अर्ज फॉर ग्रांटिंग प्रिविलेज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट टू डिस्पार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो ये सोशल मूवमेंट क्या चाहती हैं? सोशल मूवमेंट अर्ज करती हैं कि भैया प्रिविलेज मिले, सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, जो डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको। थर्ड जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है और एज इट इज़ हमारा पैसेज में मेंशन किया है। जो फोर्थ है वो डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है, बट
ठीक है, डायरेक्टली मेंशन हमारा पैसेज में नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे 2 ही ऑप्शन बचे हैं और फोर्थ हमारे जो है करेक्ट है, अगर हम यहाँ पे भी देखें तो इसलिए हमारा ये हमारा ऑप्शंस के थ्रू जो है ज़्यादा बेटर होगा इस वाले को करना। ठीक है, तो इसलिए हमारा थर्ड एंड फोर्थ आता है करेक्ट ऑप्शन। और सेकंड को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू हम भड़काऊ बन जाए, ऐसा नहीं चाहेगा सोशल मूवमेंट। ठीक है, सोशल मूवमेंट हमें एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं धकेलता है। ठीक है ना, वो चाहता है और चेंज फॉर द पॉजिटिव साइड, चेंज फॉर द सोसाइटी। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द पैसेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टू बी क्रिएटिव सोसाइटी इट इज असेंशियल टू हैव वैरायटी ऑफ सोशल मूवमेंट्स। क्रिएटिव सोसाइटी अगर हम होना है तो हमारा जरूरी हो जाता है कि वैरायटी ऑफ द सोशल मूवमेंट्स हमारे हों। तो यस, हमें डाइवर्सिटी चाहिए सोशल मूवमेंट्स में भी। ठीक है, वुमेन अलग सोशल मूवमेंट करे, पीजेंट्स अलग सोशल मूवमेंट्स करें, तो यस वैरायटी ऑफ द सोशल मूवमेंट चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में तो सभी तरह के लोग रहते हैं ना, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन टू बी क्रिएटिव सोसाइटी इट इज इम्पेरेटिव टू हैव पोटेंशियल कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंफ्लिक्ट। यस, एज इट इज मेंशन है पैसेज में कि पोटेंशियल कॉन्ट्राडिक्शन होना ही इज अ इंडिकेशन ऑफ द क्रिएटिव सोसाइटी। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, दोनों बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहीं पे हम एंड करते हैं। आज हमने 8 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे 2011 के क्वेश्चन पेपर से ही। ठीक है, तो तब तक आप इसको देखिए और अंडरस्टैंड करिए, और जैसे ही हम ये प्रैक्टिस कर लेंगे हम एंड पे पहुंचेंगे 2024 के, एंड यू विल सी दैट यू आर एबल टू स्कोर मच हाई इन द पैसेजेस। ओके, थैंक यू।